इस लेसन में मैं गिट में रीबेस फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कशन करूँगा। स्टार्ट करेंगे हम हाई लेवल डेफिनेशन से, रीबेसिंग क्या होती है, फिर उसके थोड़ा और एनिमेशन समझेंगे कि रीबेसिंग में क्या होता है। जब वो आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगी फिर हम उसकी लैब करके देखेंगे, जिसमें कि पूरे स्टेप्स पे हर एक चीज़ को फोकस किया जाएगा, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखेंगे क्या क्या हो रहा है, और जब रीबेसिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो, उसका यूज़ केस समझ में आ जाएगा आपको। और एंड में इसके 20 MCQs भी रहेंगे। ओके, तो हाई लेवल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हमने बोला कि इमेजिन करिए कि ये आपकी कमिट हिस्ट्री है, यहाँ पर हैं अभी आप। अगर आप देखोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा कि कमिट 1 बना था। कमिट 1 बनने के बाद हमारी ब्रांच कटी वहाँ से, और ब्रांच कटने के बाद ब्रांच 1 पे हमने काम किया, 2 कमिट बनाए, कमिट 2 और कमिट 3। अब इसमें मुद्दे वाली बात यह है कि ब्रांच 1 जो है वो कहाँ से बेस है, उसका बेस क्या है, कहाँ से कटी थी, कमिट 1 से। अब ब्रांच कटने के बाद मेन ब्रांच पे एक और कमिट आ गया है, कमिट 4। वो कमिट हमें ब्रांच 1 में चाहिए। अब वो कैसे आ सकता है? वो तभी आ सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा जो बेस था वो कमिट 1 के बदले कमिट 4 पे चला जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा तो ऐसा दिखे कि हमारी ब्रांच 1 कमिट 1 पे नहीं कटी पर कमिट 4 पे कटी है। तो ये था हाई लेवल कंसेप्ट रीबेसिंग का। हम क्या कर रहे हैं? बेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं गिट में रीबेस। ओके, अब चलते हैं इसको देखने के लिए कि डिटेल में ये क्या होता है। तो लेट्स गो थ्रू स्टेप्स वन बाय वन। ओके, अपन अज्यूम करते हैं कि अपन मेन ब्रांच पे हैं, और मेन ब्रांच पे अपन ने क्या किया, एक कमिट बनाया। ठीक है, तो मेन पे है, हेड जो है मेन पे पॉइंट कर रहा है, करंट ब्रांच पे, और मेन पॉइंट कर रही है उसके एक कमिट के ऊपर। अब यहाँ पर हम जाके क्रिएट करते हैं ब्रांच। ब्रांच 1 क्रिएट करी और फिर स्विच भी कर गए। स्विच कर गए मतलब हेड भी ब्रांच 1 पे पॉइंट करेगा, तो ऐसी स्थिति आ गई। अब जब हम ब्रांच 1 पे हैं तो हमारी ब्रांच 1 कहाँ से कटी है? कमिट 1 पे से कटी है, तो उसके अंदर कमिट 1 ऑलरेडी आ गया है, उसने इनहेरिट कर लिया है। इस स्थिति में अब हम जाके ब्रांच 1 पे और भी कुछ काम करते हैं, और जो काम किया है उसको कमिट कर देते हैं। नतीजे के तौर पे हमारा कमिट 2 बन जाएगा ऐसा। तो जब कमिट 2 बना तो वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? उसका पेरेंट क्या है? कमिट 1 है, तो कमिट 2 का जो पेरेंट है वो कमिट 1 है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हमने जाके और काम किया ब्रांच 1 पे। ठीक है, किया, और उसको भी हमने कमिट कर दिया। तो अब हमारा कमिट 3 बन गया है, और कमिट 3 का पेरेंट क्या हुआ? कमिट 2। तो कमिट 3 का अगर अपन हिस्ट्री देखें तो क्या है? कमिट 3 का पेरेंट हुआ कमिट 2, और कमिट 2 का जो पेरेंट हुआ कमिट 1 हुआ। तो यहाँ पर अभी अपना सब कुछ काम चल रहा है। अभी जो पूरा है ये सब लीनियर है, यहाँ पर डाइवर्जेंस वगैरह कुछ नहीं हुआ है। जितने भी कमिट्स हैं, राइट, मेन के अंदर कमिट 1 ही है, और जो ब्रांच 1 है उसके अंदर कमिट 1, कमिट 2 और कमिट 3 तीनों है। अब हम चलते हैं मेन के पास। मेन पे गए, मेन पे स्विच कर गए, और मेन पे जाके अपन ने क्या किया, एक और कमिट बना दिया, मतलब काम किया मेन पे, और यहाँ पर कमिट 4 बना दिया। अब कमिट 4 का पेरेंट कौन हुआ? कमिट 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात को और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि पेरेंट्स की तरफ ध्यान रखना शुरू करो, और दूसरा हिस्ट्री देखना शुरू करो कि हिस्ट्री क्या है। तो कमिट 4 का पेरेंट क्या है? कमिट 1। कमिट 4 का कमिट 2 और कमिट 3 से कुछ लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली कमिट 2 का जो लेना देना है वो सिर्फ कमिट 1 से है। कमिट 3 का लेना देना कमिट 2 से है। कमिट 2 और कमिट 3 का इस डायग्राम, इस टोपोलॉजी के हिसाब से, इस ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से कमिट 4 से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अजम्पशन था कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। पर अब हम सिनेरियो को चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ब्रांच 1 पे जाते हैं। ठीक है, तो हेड कहाँ आ गया? ब्रांच 1 पे आ गया।
अब इस कंडीशन में हम चाह रहे हैं कि भाई हम रियलाइजेशन क्या है कि हमारे पास कमिट 1 का जो भी था वो हमने इनहेरिट कर लिया, मेरे पास अवेलेबल है और मेरा काम बढ़िया चल रहा है। पर कमिट 4 ने एक और चीज़ हमारे को एक्सपोज कर दी है, ये बता दी है कि कमिट 4 में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है जो कि हमें ब्रांच 1 के अंदर चाहिए। अब ब्रांच 1 के अंदर चाहिए तो उसे कैसे लाया जाए, तो उसके लिए हम करते हैं रीबेस। तो अभी जो ब्रांच 1 का जो बेस है वो क्या है, कमिट 1। ब्रांच 1 कहाँ से उत्पन्न हुई है, कमिट 1 से। पर हम चाह रहे हैं क्योंकि हमें कमिट 4 चाहिए, भी चाहिए, कमिट 4 चाहिए नहीं, कमिट 4 भी चाहिए मेन से, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्रांच 1 का जो यहाँ से उत्पन्न हुई थी वो कमिट 1 के बदले कमिट 4 हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि हमारा जो ब्रांच कटने का जो प्रतीत हो रहा था कमिट 1 से, वो वहाँ से हट के अब कहाँ से दिखे, कमिट 4 पे चले जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है गिट में रीबेस का। तो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है पर ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इसको लेबल किया है कि यहाँ पर कमिट 2 डैश और कमिट 3 डैश, क्योंकि जब हम रीबेस करते हैं तो क्या होता है, जो कमिट 2 था, जो भी काम था, गिट इंटरनली उसको रीप्ले कर देता है। रीप्ले करता है काहे में, कमिट 4 के ऊपर जाके जो भी कमिट 2 था उसको अप्लाई करता है, तो एक नया हैश बनता है, नया कमिट बनता है। ठीक है, तो पहले गिट क्या करेगा, यहाँ पर एक नया कमिट बनाएगा वही चीज़ लेके जो भी चेंजेस उसने कमिट 2 में करने की कोशिश की थी। पर अब क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि पेरेंट चेंज हो जाए, पहले तो पेरेंट कौन था, कमिट 1 था, अब हम चाह रहे हैं कमिट 4 हो, तो क्या होगा, कमिट 2 का री इनकारनेशन मतलब नया जन्म होगा, एक नया कमिट बनेगा, एक नई हैश वैल्यू आएगी, पर उसका पेरेंट क्या होगा, कमिट 4 होगा। तो गिट ये काम इंटरनली करेगा अपने आप, हमारा कुछ इंटरवेंशन नहीं आएगा इसके अंदर। और जब कमिट 2 डैश बन गया तो सिमिलरली गिट इंटरनली क्या करेगा, तो कमिट 3 था वो किस पे पॉइंट कर रहा था, कमिट 2 पे, उसको वो जाके रिप्ले करेगा और कहे कि किसके ऊपर चलाएगा, कमिट 2 डैश के ऊपर। तो ये ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। अब जब ये स्थिति आती है तो अब क्या होता है कि हमारे कमिट जो 2 और 3 थे ओरिजिनली, वो अपने आप डिलीट नहीं हो जाते, वो अभी भी हैं। वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, कमिट 1 और कमिट 1 की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कमिट 3 कहाँ पॉइंट कर रहा है, कमिट 2 की तरफ, और कमिट 2 कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, कमिट 1 की तरफ। ये ऊपर देखोगे ब्रांच जो है अपनी, वो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं कर रही इन कमिट्स की तरफ। ठीक है, और ब्रांच 1 जो है कहाँ पॉइंट कर रही है, कमिट 3 की तरफ पॉइंट कर रही है, 3 डैश की तरफ पॉइंट कर रही है, और मेन कहाँ पॉइंट कर रही है, कमिट 4 की तरफ। तो इनका क्या होता है अगर आप सोचोगे तो गिट में एक कंसेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन। वो गार्बेज मतलब कचरा, अब ये किसी काम के नहीं है, तो गिट इंटरनली कुछ टाइम बाद उसके जो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस है उससे इन दोनों को क्लीन कर देगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बात अगर कंसेप्ट की समझ ही जाए तो गिट में रीबेस में कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपने जहाँ से ब्रांच काटी है, काटने के बाद आप ब्रांच पे काम कर रहे हो और फिर उसके बाद आपको रियलाइजेशन होता है कि मेन ब्रांच जहाँ से में कुछ और नया कमिट आ गया जो आपको चाहिए, तो आप करते हो क्या, रीबेस, अपना बेस पुराने कमिट से खिसका के आगे बढ़ा लेते हो। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या होता है, जब जो वहाँ पर अपन बोलते हैं कमिट्स नए बनते हैं, उन्हें रीप्ले किया जाता है। जब रीप्ले किया जाता है तो हिस्ट्री पूरी फिर से बनती है, हिस्ट्री पूरी बनती है, क्योंकि अब पहले क्या हिस्ट्री थी, कमिट 3 का पेरेंट कमिट 2 था, कमिट 2 का पेरेंट क्या था, कमिट 2 का पेरेंट कमिट 1 था, और अब क्या हो गया है, कमिट 3 का पेरेंट, कमिट 3 डैश का पेरेंट कमिट 2 डैश है, और कमिट 2 डैश का पेरेंट कमिट 4 है। ओके, और कमिट 4 का कमिट 1 है, तो हिस्ट्री पूरी, एंसेस्टर चेंज हो गए, आपका जो पूरा कुल था, कुल होता है ना कि आपका फैमिली हिस्ट्री, वो पूरी चेंज हो गई। तो ये सब कंसेप्ट यहाँ पर रीबेस में आते हैं। ओके, तो अब चलते हैं इसकी लैब पे देखने के लिए कि कैसे होता है, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मेरा लेसन प्लान है
और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर दिया है। इस एंड इस लेसन के एंड तक आप ये बता पाओगे कि गिट रीबेस का कंसेप्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। और जब अपन रीबेसिंग करते हैं तो डाइवर्जेंस कैसे हटती है ये भी अपन सीख लेंगे। ये क्लियरली दिख जाएगा अपने को, इसमें प्लेंटी ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स मैंने यूज़ किए। और यहाँ पर ये भी समझ में आ जाएगा, जब अपन करेंगे तो हैश वैल्यूज चेंज होंगी तो दिख जाएगा कि रीबेसिंग क्रिएट्स न्यू कमिट्स, नए कमिट्स बनेंगे। हर कमिट जब बनता है तो उसको एक हैश वैल्यू दिया जाता है। ओके, एक्सप्लेन व्हाट रीराइटिंग हिस्ट्री मीन्स। रीराइटिंग हिस्ट्री मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई दी है, पर जब हम करके देखेंगे तो वो भी एक बार और क्लियर हो जाएगा। विजुलाइज कमिट हिस्ट्री बिफोर एंड आफ्टर रीबेसिंग। जब हम रीबेस करेंगे तो उससे पहले और उसके बाद कमिट हिस्ट्री को जो देखते हैं अपन गिट लॉग मैसेज से ग्राफ करके देखेंगे कि कैसे पहले नॉन लीनियर थी और उसके बाद लीनियर हो जाती है, और उसके बाद कुल मिला के हम सक्सेसफुली इसको रीबेस करके देखेंगे। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी लैब, और इसके लिए मैं लेके आता हूँ अपना गिट बैश। यहाँ पर इसको मैं गिट इनिट पहले देख लेता हूँ गिट है कि नहीं है। यहाँ पर तो नहीं है, तो गिट मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ और क्लियर करके शुरू करते हैं अपन। तो पहला स्टेप एको x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर file1.txt में डाल देता हूँ, इसे स्टेज करा देता हूँ। और तीसरा फिर यहाँ पर कमिट कर देते हैं इसे यहाँ पर डाल के। वैसे मैं बोल रहा हूँ कमिट 1 और एडेड वैल्यू ऑफ x इन फाइल 1, ये मैंने इसका मैसेज दे दिया। और मैसेज के अंदर ही जानबूझे कमिट 1 वर्डिंग भी यूज़ किया, जिससे कि अपने को जब अपन पढ़ें और उसको एनालाइज करें तो आसानी से अंदर समझ में आ जाए अपन को। तो ये ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपन कहाँ पर हैं। कमिट 1 मिल गई है, उसकी जो हैश वैल्यू लाइव लेसन है उसमें जो है उसकी ये 7 कैरेक्टर ये है यहाँ पर जो हैश बना है। तो अगर अपन अपने दिमाग में इसको सोचना चाहें, इंटरप्रेट करना चाहें, तो कमिट कितना बना है, कमिट 1, ठीक है। और कमिट 1 का मैसेज ये है, ये किस पे अप्लाई हुआ है, फाइल 1 पे हुआ है, और ये कौन सी ब्रांच में एग्जिस्ट करता है, मेन ब्रांच में करता है। स्टेप 2 में हम बनाएंगे एक ब्रांच और उस पर स्विच कर जाएंगे। तो गिट स्विच -c और ब्रांच 1 नाम दिया मैंने इसको। तो अब ये जब किया तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि गिट में क्या वाली स्थिति आ गई है। और अगर एक तो ब्लॉक डायग्राम में सोचना है कि ऐसा विजुलाइज करो, और यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ये जो कमिट 1 जो पहले सिर्फ मेन 1 पे था, अब क्योंकि अपन ने ब्रांच 1 बनाई है और ब्रांच 1 का पेरेंट क्या है, कमिट 1 है, और ब्रांच 1 मेन से उत्पन्न हुई है, इसलिए अब वो कमिट 1 ब्रांच 1 में भी है। तो ये डायग्राम दिखा रहा है वे। अगले स्टेप में हम चल के ब्रांच 1 में एक कमिट बनाते हैं, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एको y इक्वल टू 10 को हम अपेंड कर रहे हैं कहाँ पर, file1.txt के अंदर। और से मैं गिट कमिट -am से कमिट कर देता हूँ। इसे मैं मैसेज दे रहा हूँ कमिट टू एडेड वैल्यू ऑफ y इन ब्रांच 1। ये जो कमिट है ये सिर्फ ब्रांच 1 में एग्जिस्ट करता है, और ब्रांच 1 हमारी अब आगे बढ़ गई है। तो ध्यान रखने वाली बात अगेन ये कि कमिट 2 का जो पेरेंट है वो कमिट 1 है। ओके, तो ये यहाँ पर अगर अपन देखें सेकेंड लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, कमिट 2 ये मैसेज आ गया, फाइल 1 पे ही काम हुआ है, और ये सिर्फ ब्रांच 1 पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे हम चलते हैं और ब्रांच 1 पे एक और कमिट बनाते हैं। एको z इक्वल टू 10 कर रहे हैं, और यहाँ पर से डाल रहे हैं file1.txt के अंदर, अपेंड कर दिया, और इसे हमने मैसेज दे दिया कमिट करके कमिट 3, और बोलते हैं एडेड वैल्यू ऑफ z इन ब्रांच 1।
ये करके हमने बना दिया। चलिए अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए ब्लॉक डायग्राम है। कमिट 3 बन गई है। कमिट 3 का एक पर्टिकुलर आईडी है, हैश आईडी, जो कि यहाँ पर है, ये दिया गया है। और उसके साथ कमिट, ये भी समझने वाली बात है, कमिट 3 जो बनी है कमिट 2 के ऊपर बनी है। ठीक है, कमिट 3 का बेस कमिट 2 है और कमिट 2 का जो बेस है वो कमिट 1 है। और अगर यहाँ पूछा जाए तो ब्रांच 1 कहाँ से कटी थी, ब्रांच 1 का बेस क्या था, वो कमिट 1 था। ठीक है, तो ये बात है अभी। चलिए, और ये जो चेंजेस हैं कमिट 2 एंड कमिट 3 आर ओनली प्रेजेंट इन ब्रांच 1। अब हम चलते हैं और मेन पे स्विच कर जाते हैं। तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा हेड जो है मेन पे चला जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं आएगा, कंटेंट चेंज नहीं होंगे। इस स्थिति में अब हम चल के यहाँ पर मेन पे एक नया मॉडिफिकेशन करते हैं, एक नई फाइल ऐड करते हैं जिसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो इसे बोल रहे हैं एको a=6 और इसे हम डाल रहे हैं फाइल 2.txt में। ये डाल दिया। अब इस फाइल को क्योंकि पहली बार ये आई है तो इसे हमें स्टेज कराना पड़ेगा txt, और इसे हमें अब हम सेपरेट कमांड से इसे हम कमिट करेंगे और इसे बोलेंगे commit 4 added value of a in main। इसके बाद इस स्टेप के बाद हमारा जो डायग्राम दिखेगा या ब्लॉक डायग्राम दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ओके, और साथ में हमारे को विजुलाइज करने के लिए दिमाग में ये मैंने वापस टेबल को अपडेट किया है। कमिट 4 जो है वो सिर्फ मेन ब्रांच पे है और जो फाइल 2.txt पे हुई है। कमिट 4 का पेरेंट क्या है, कमिट 1 है। अब हम यहाँ पर वापस स्विच करते हैं ब्रांच 1 पे। कंसेप्ट याला ये है कि अगर हमें रीबेस करना है तो किसको रीबेस करना है, हम ब्रांच 1 पे हैं और हम मेन से कुछ कमिट को लेके आना चाहते हैं, तो हमें रीबेस करने से पहले हम ब्रांच 1 पे स्विच करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गेट स्विच ब्रांच 1। जब ये कर लिया तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम था, अब हेड यहाँ से निकल के कमिट 3 पे चला जाएगा जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं। उसके लिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और गेट लॉग बोलते हैं हाइफन वन लाइन हाइफन ग्राफ हाइफन ऑल, ये करके देख लेते हैं तो हमें दिख जाएगा कि डाइवर्जेंस है यहाँ पर, ब्रांच 1 कहाँ पर है और हमारा मेन कहाँ पर है, ये सब दिखा देगा। ओके, ये वाली सिचुएशन है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पर लेसन की तरफ, कमिट आईडीज की तरफ मत करना, ये तो मैं लेसन बनाते वक्त बनाया था। अभी आप फॉलो करना यहाँ पर जो गिट बैश पे मैं कर रहा हूँ उस पर। तो यहाँ हमारा मेन जो है वो उसका कमिट बता रहा है कौन सा है, हेड कहाँ पर है, ये सब बता रहा है। तो हम करके देखते हैं धीरे धीरे कि कहाँ पर कौन सा है। तो कमिट 3 जो है वो ब्रांच 1 पे है, ठीक है, और कमिट 2 भी ब्रांच 1 पे है। तो अभी अगर हम देखें तो कमिट 2 का पेरेंट क्या है, वो है ये वाला। कमिट 2 का पेरेंट क्या है, ये है। तो इसको अपन पहले तो करके देखते हैं। कैसे देखते हैं इसे, कैट फाइल कमांड करके -p, और कमिट 2 का जहाँ पर यहाँ पर जो लाइव लेसन में आईडी है उसको यहाँ डालता हूँ 42733DE। तो ये कहाँ पर पॉइंट करेगा, C5 की तरफ। पेरेंट क्या है, C5, ये जो कि यहाँ पर दिया गया था कमिट 1 का। तो ये हमें क्लियर है। कमिट 2 कहाँ पॉइंट कर रहा है, कमिट 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, कमिट 3 का भी चेक कर लेते हैं, कमिट 3 कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इस कमांड को रिपीट करते हैं, पर इसके बदले अब क्या करेंगे, कमिट 2 का जो आईडी था उसको लेते हैं, कमिट 3 का आईडी जो लेता है उसको लेते हैं। और कमिट 3 का आईडी क्या है हमारे पास, ये है 4449837, 444
9837, 7 कैरेक्टर हुए कि नहीं हुए? हो गए 9837। और उसको जब ये हम रन करेंगे तो पेरेंट ये क्या दिखाएगा? 42733DE दिखाना चाहिए हमें, जो कि दिखा रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि कमिट 3 जो है वो कमिट 2 की तरफ पॉइंट कर रहा था और कमिट 2 कमिट 1 की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो हमने रीबेस करने से पहले हमने ये चेक कर लिया कौन सा कमिट किसको पेरेंट मान रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर एक और ये भी चेक कर लेते हैं ये रीबेस करने से पहले कि अभी ब्रांच 1 में कौन सी फाइल है। अभी यहाँ हमें सिर्फ मिलनी चाहिए फाइल 1। ठीक है, फाइल 2 नहीं है। फाइल 2 हम चाह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, वो तभी आएगी जब हम कहाँ से शिफ्ट करेंगे अपना बेस, कमिट 1 से कमिट 4 पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी ज़रूरी है सोचने का। तो अभी हमने क्या किया, अब हम परफॉर्म करते हैं गिट रीबेस। गिट रीबेस, यहाँ पर कमांड है रीबेस मेन। तो रीबेस करने के लिए जिस ब्रांच पे हैं अपन और उसमें हम दूसरी ब्रांच से चेंज करना चाहते हैं, तो कमांड में आप उस कमांड को रन करने से पहले उस ब्रांच पे स्विच करेंगे। और कमांड में यहाँ पर जो मेन दिया जा रहा है उसका मतलब ये है कि मेन का जो लेटेस्ट कमिट है उसकी तरफ स्विच करना है हमें। ठीक है, यहाँ तो हमने क्या बनाया है, इस लैब में सिर्फ कमिट 4 बनाया है। ठीक है, अगर उसके बाद कमिट 5 भी होता तो ये वाला कमांड रन करने पे तो किस पे स्विच करता, वो लेटेस्ट कमिट पे स्विच करता, को पे बेस ले जाता अपना। तो गिट रीबेस मेन, अगर मैं ये रन करता हूँ तो ये ऐसा चलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा सक्सेसफुली रीबेस्ड एंड अपडेटेड रेफरेंसेस हेड्स एंड ब्रांच 1 यहाँ पर हो गया है। तो कुल मिला के क्या हुआ है, यहाँ पर नए कमिट्स बन गए हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेट टेक्स कमिट 2 एंड कमिट 3। जो कमिट 2 का जो काम किया गया था, जो भी डाला था हमने कमिट 2 में, क्या डाला था, y=10, उसको काय पे ऊपर जाकर रन किया, कमिट 4 के ऊपर जाके रन किया। तो उससे क्या बना, कमिट 2 बना। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं 2। और फिर कमिट 3 में हमने क्या किया था, ओरिजिनली z=10 रखा था, उसको हमने काय पे जाके रन किया, कमिट 2 के ऊपर जाके रन किया। तो ये हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, रीराइटिंग हिस्ट्री भी बोलेंगे। नए कमिट आईडी मैंने बनेंगे। नए कमिट आईडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, नए हैश वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब यहाँ पर हमें को देखने को मिलेगा। हम एक एक करके सब वैलिडेट कर लें। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ खिसक गए हैं, हमारा रीबेस यहाँ खिसक गया है, तो मतलब क्या है कि इसको ऐसे इमेजिन करो कि जब भी ब्रांच कटती है तो जिस ब्रांच से वो कटी है वहाँ से जो भी था वो इनहेरिट करता है। तो क्योंकि अपन ने रीबेस कर दिया है, कमिट 1 से कमिट 4 की तरफ कूद गए हैं, चल गए हैं, तो ये अजम्पशन है कि कमिट 4 तक मेन में जो भी था, अब क्या क्या था, फाइल 1 भी आ गई थी और फाइल 2 भी आ गई थी। तो ये दोनों चीज़ें इनहेरिट करेगा कौन, ब्रांच 1। ठीक है, तो इसलिए जब अपन अब हम एलएस करेंगे यहाँ पर, तो हमें दोनों फाइल 1 और फाइल 2 दोनों दिखेंगी। हैं कौन से अंतर, कहाँ पर है, ब्रांच 1 पे हैं। तो ये पहला हमारा वैलिडेशन हुआ कि हाँ रीबेस के बाद ये आ गया है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अपन ये देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर तो ये हिस्ट्री वापस लीनियर हो गई है। ठीक है ना, जो भी कमिट मेन में थे वो अब काय में आ गए, ब्रांच 1 में आ गए, तो वापस जो थी हिस्ट्री लीनियर हो गई। जो डाइवर्जेंस क्रिएट था वो ख़त्म हो गया है। तो रीबेसिंग करने से डाइवर्जेंस भी ख़त्म होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार ये वाले कमांड से ग्राफ करके एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि हमें दिख रहा है। तो देख लो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन या एंगल लाइन वाला जो पाइप सिंबल होता है, जो हमें बताता है पैरेलल ब्रांचेस या जो डाइवर्जेंस को इंडिकेट करता है, वो हट गया है। सिर्फ एस्ट्रिक्स है दैट इंडिकेट्स कि हिस्ट्री हमारी लीनियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ आ गए हिस्ट्री हैज बिकम लीनियर। अब यहाँ पर आप देख लो क्या करते हैं, कमिट 2 कमिट यहाँ दिख रहे हैं, कमिट 2 और मेन यहाँ सब दिखा रहा है। यहाँ कमिट 3, अच्छा क्या मैसेजेस चेंज नहीं होंगे, मैसेजेस चेंज नहीं होंगे, कमिट आईडी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम
हमें मौका मिलता है देखने के लिए, तो पहले जो कमिट आईडी थे वो पूरे डिफरेंट थे। कमिट 2 का आईडी अलग था, 42733 था, और यहाँ पर कमिट 2 का आईडी क्या ये हो गया है, मतलब वापस कमिट्स बनते हैं, वापस कमिट बनते हैं। इस बार बार बात को इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रीबेस करते वक्त हमारे कमिट्स जिस ब्रांच पे हैं हम उनके फिर से बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अब इसी को लेते हुए कमिट 2 का जो था मैसेज चेंज नहीं हुआ, जो काम किया था कमिट 2 में y=10 वो एक्शन चेंज नहीं हुआ, बट उसको रिकमिट किया गया हमने। और काहे पे रिकमिट किया गया, किसके ऊपर, कमिट 4 के ऊपर रिकमिट किया गया। ठीक है, तो यह इसे बोलते हैं रीप्ले किया गया। ओके, तो ऐसे ही कमिट 3 का जो मैसेजेस था, कमिट 3 एडेड वैल्यू ऑफ z इन ब्रांच 1, वो भी चेंज नहीं हुआ, उसका जो काम किया था वो भी चेंज नहीं हुआ, बट अप्लाई किया गया उसे वापस किसके ऊपर, कमिट 2 के ऊपर। ठीक है, और इसलिए उसका आईडी भी चेंज हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कमिट 2 को, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कमिट 2 का पेरेंट क्या है। अब अगर हमने बोला है कि बेस चेंज होके कमिट 1 से कमिट 4 पे गया है, तो हम इसका जब कमिट 2 का, जब नए वाला जो कमिट 2 का जो पेरेंट देखेंगे तो वो क्या दिखाना चाहिए, कमिट 4 की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो कमिट 4 क्या है, ये देख लो, ये वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं अपन क्या करके, गिट कैट फाइल -p और कमिट ये वाला ले लेते हैं F10BCFD, और ये रन करके देखते हैं। तो पेरेंट क्या है, कमिट 4, ये देख लो यहाँ पे कमिट 4 का दिखा रहा है, और ये किससे रिलेटेड है, कमिट 4 की तरफ। तो ये बात हो गई, वापस क्लियर हो गई अपनी। और ऐसे ही हम इसी कमांड को रिपीट करते हैं, और यहाँ पर जो ये वाला कमिट है, कौन सा वाला, ये वाला जो आईडी बना है कमिट 3 से रिलेटेड, जिसमें कि z=10 वाला काम हुआ था, उसको डालते हैं। कौन सा है, 8B90AB6। तो ये पॉइंट करेगा ये वाले कमिट की तरफ। कौन से कमिट की तरफ, F10 वाले की तरफ, और ये कर रहा है। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि ये चेंजेस हो गए हैं, कमिट्स नए बन गए हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को करके देख लिया, और ये तो मैंने कमिट आईडी से करके देखा है। अब क्योंकि अपना ये कमिट आईडी और हेड एक ही है, हेड कहाँ है, मतलब लेटेस्ट की तरफ जो पॉइंट करता है, दे विल बोथ शो द सेम आइडिया। अभी मैंने अब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, रीबेस मतलब री राइटिंग हिस्ट्री, ये तो बता ही दिया, पर इसको आप एक बार पढ़ोगे पॉज करके तो वो भी समझ में आ जाएगा। पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सेम कमिट मैसेज, कोई मैसेज चेंज नहीं होता जब हमारा नया कमिट बनता है। सेम लॉजिकल चेंजेस जो हमने y=10 किया था कमिट 2 में, वही वापस एक्शन हुआ है, और जैसे z=10 था वही एक्शन हुआ है। डिफरेंट कमिट आईडी मिलेंगे क्योंकि हम फिर से कमिट कर रहे हैं, तो इसलिए वो बन रहा है। और यहाँ पर पेरेंट बदल जाएगा, डिफरेंट पेरेंट, इसलिए हम बोलते हैं देयरफॉर किट डिड नॉट मूव द कमिट्स, कमिट्स को मूव नहीं किया एज इट इज। अगर मूव करते तो कमिट आईडी वही रहते, पर क्योंकि हमने रिकमिट किया है इसलिए नए कमिट्स बने हैं। गिट क्रिएट्स न्यू कमिट्स एंड डिस्कार्ड द ओल्ड ब्रांच हिस्ट्री, जो पुरानी थी ब्रांच हिस्ट्री को छोड़ देता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, वो कमिट्स हैं पर वो कोई भी ब्रांच उसको पॉइंट नहीं कर रहा, इसलिए गिट के इंटरनल्स में जिसे बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर, उसको कुछ टाइम बाद क्लीन अप कर देगा। और यहाँ बोलते हैं दैट इज प्रिसाइजली व्हाट रीराइटिंग हिस्ट्री मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीबेसिंग। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। अब यहाँ पर इसकी एक और एडवांटेज क्या है, या एक और साइड इफेक्ट, या साइड हमने मे बी इसके लिए फोकस नहीं किया होगा, पर इसके बाद क्या हो गया है, हमारी हिस्ट्री लीनियर हो गई है, और लीनियर हो गई है, और यहाँ पर अब हम जाके ब्रांच 1 पे एक और कमिट कर सकते हैं, 2 और कमिट कर सकते हैं, जो भी है। और उसके बाद जब हमारे से लगे कि ब्रांच 1 का काम ख़त्म हो गया है, तो हम वापस मेन में जाके उसको मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज जब करते हैं तो अपन ने देखा 2 तरह की मर्ज होती हैं, एक फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होती है और 3 वे मर्ज होती है। फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कब होती है, जब हमारी हिस्ट्री लीनियर होती है। तो आप देखो तो हमें क्या मिल रही है, अभी हिस्ट्री पूरी लीनियर हो गई है। तो अब हम अगर यहाँ पर जाके इसको क्या करना चाहेंगे, मर्ज करना चाहेंगे, तो हमारा फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होगा।
ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, स्विच कर जाता हूँ मैं स्टेप नंबर 17 पे, गिट स्विच करके स्विच मेन पे चला जाता हूँ। ये मैं मेन पे चला गया तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अपना डायग्राम, ऐसा दिखेगा ब्लॉक डायग्राम। और फिर उसके बाद चल के हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको गिट मर्ज करके ब्रांच 1 कर लेते हैं। और जब ये करेंगे तो ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज भी आ गया, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हो गया है। और मर्ज होने के बाद हमें पता है कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में गिट क्या करता है, जो पॉइंटर अभी तक मेन कहाँ पॉइंट कर रही थी, कमिट 4 की तरफ, वो सिंपली क्या करता है, पॉइंटर को आगे बढ़ा देता है लेटेस्ट कमिट की तरफ, जो कि कमिट 3 है। और इस तरीके से हमारा फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कंक्लूड हो गया है। और यहाँ पर हम जाके वापस गिट लॉग वाला कमांड चला के देख सकते हैं, तो हमें दिख जाएगा पूरा क्या हमारा कहाँ पर कहाँ पहुँच गया है। हेड जो है मेन पे है, और ब्रांच 1 और मेन दोनों एक ही कमिट की तरफ हैं, जो कि कहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर भी दिखाया गया है, ब्रांच 1 और मेन और हेड। तो ये सब यहाँ पर भी लॉग को अपन ने ग्राफ करके भी देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेसन को एक बार समराइज करते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं। रीबेस रीप्लेस कमिट्स ऑन टॉप ऑफ द न्यूअर बेस। जो रीबेस करते हैं तो जो ब्रांच 1 था उसके जितने भी कमिट्स थे उनको रीप्ले किया गया, किसके ऊपर, नए बेस की तरफ। नया बेस मतलब कमिट 1 के बदले अब कमिट 4 पे, सो रीबेस वहाँ पर रन किया गया। पॉइंट नंबर 2, रीबेसिंग रिमूव्स डाइवर्जेंस। जब रीबेस करते हैं तो जो पहले डाइवर्जेंस हो गया था वो अब हट जाता है, वापस लीनियर बन जाता है। तीसरा पॉइंट, रीबेसिंग क्रिएट्स न्यू कमिट हैशेस। हमने देख ही लिया है, कमिट 2 और कमिट 3 जो बने थे उनके नए जो कमिट्स बनेंगे जब भी कमिट बनता है तो हैशेस नए बनते हैं। ठीक है, फिर रीबेसिंग रीराइट्स हिस्ट्री। इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं हमारे। कमिट 3 का जो पेरेंट था कमिट 2 था, कमिट 2 का पेरेंट कमिट 1 था, अब क्या बन गया है, कमिट 3। ठीक है, और कमिट 2 का पेरेंट कौन है, कमिट 4। तो इसलिए पूरा आपका फैमिली हिस्ट्री चेंज हो रहा है। तो हिस्ट्री चेंज हो रहा है आपका, इट रीराइट्स हिस्ट्री। और अगला पॉइंट जो है, रीबेसिंग प्रोड्यूसेस लीनियर हिस्ट्री। लीनियर हिस्ट्री बन जाती है इससे आपकी, एक तो डाइवर्जेंस हट गया और दूसरा लीनियर बन जाता है। और आखिरी पॉइंट इसमें है, आफ्टर रीबेसिंग मर्जिंग जो ऑफन बिकम्स अ फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। जब आपने रीबेस कर दिया है तो लीनियर हिस्ट्री बन गई, तो उस समय आप करते हो तो आपका फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होता है। तो अगर इसे क्विकली यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, पहले डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस के बाद रीबेस किया, रीबेस करने के बाद क्या होता है, एक पॉइंट न्यू कमिट आईडी मिल जाते हैं आपको, लीनियर हिस्ट्री हो जाती है, और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कर सकते हैं। तो इस लैब को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जितने भी कंसेप्ट मैं समझाए हैं अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप इनके MCQs करके देखो, आपसे अगर आपने ढंग से फॉलो किया है, वो पूरा कंसेप्ट सिखाया है, तो आपसे MCQs आसानी से बनने चाहिए। चलिए लेके चलता हूँ आपको MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये हिस्ट्री दी गई है, कंसिडर द हिस्ट्री यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है, वाई माइट अ डेवलपर परफॉर्म अ रीबेस। एक डेवलपर रीबेस क्यों परफॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रनिंग ये दो कमांड कौन से, गिट स्विच ब्रांच 1 और फॉलोड बाय गिट रीबेस मेन, गिट परफॉर्म्स विच एक्शन, गिट कौन से एक्शन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फॉलोइंग कमिट हिस्ट्रीज बिफोर एंड आफ्टर रीबेस। यहाँ पर दो ब्लॉक डायग्राम दिए हैं, दोनों के बीच में एक लाइन बनी हुई है। लेफ्ट साइड बताता है जो आपका हिस्ट्री थी बिफोर रीबेस, और राइट वाला बताता है आफ्टर रीबेस। व्हाट हैपेंड टू कमिट्स बी एंड सी आफ्टर रीबेस। बी और सी कमिट्स का क्या हुआ आफ्टर रीबेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रीराइटिंग हिस्ट्री। जब हम बोलते हैं गिट रीबेस में
हिस्ट्रीज को रीराइट किया जाता है, तो इनमें से कौन सा विकल्प उसके बारे में सही बताता है? क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर रीबेस आपकी जो कमिट टू है उसका एक कमिट आईडी है, आफ्टर रीबेस कमिट टू डैश बन गई है जिसका कमिट आईडी चेंज हो गया है। इससे आप क्या समझ सकते हो? व्हाट कैन यू बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस? क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग रीबेस कमिट टू ओरिजिनली हैड, पेरेंट जो है रीबेस से पहले जो था, पेरेंट जो था कमिट 1 था कमिट 2 का, आफ्टर रीबेट कमिट 2 डैश हैज पेरेंट कमिट 4। इससे आपको क्या समझ में आता है? व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर अगेन ब्लॉक डायग्राम से हिस्ट्री रिप्रेजेंट की गई है, जिससे अब बताया जा रहा है कि कौन सा कमिट कहाँ गया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रीबेसिंग ब्रांच 1 ऑन टू मेन? जब आप रीबेस करते हो ब्रांच 1 को मेन से, तो उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, अपना इंटेंशन क्या है, अपन क्या करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर अ सक्सेसफुल रीबेस द हिस्ट्री टिपिकली बिकम्स, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑल्टरनेट दिए हैं, जहाँ पर बताया पूछा गया है कि रीबेस करने के बाद आपकी हिस्ट्री किस तरह से दिखती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट अबाउट कमिट हैशेस आफ्टर रीबेस इज करेक्ट? रीबेस करने के बाद कमिट हैशेस के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंस टू डाइवर्जेंस आफ्टर अ सक्सेसफुल रीबेस? डाइवर्जेंस पे क्या होता है जब आप सक्सेसफुली रीबेस करते हो? तो क्वेश्चन नंबर 11, अगेन यहाँ पर 2 हिस्ट्री दी हैं, बिफोर और आफ्टर, विच कमिट्स आर नो लॉन्गर रेफरेंस बाय ब्रांच 1? रीबेस के बाद आपकी जो ब्रांच 1 है कौन सी कमिट्स को रेफर नहीं करती हैं? क्वेश्चन नंबर 12, a successful rebase typically makes which future operation easier? अगर आपने सक्सेसफुली रीबेस कर लिया, उसके बाद आगे फ्यूचर में कौन सा ऑपरेशन इजी हो जाता है, आराम से कर सकते हो आप? इनमें से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर अगेन ब्लॉक डायग्राम में हिस्ट्री दिखाई गई है, पूछा गया है आफ्टर रीबेसिंग ब्रांच 1 ऑन टू मेन what will happen when main merges branch 1? ठीक है, तो हिस्ट्री दिखाई गई है रीबेसिंग के बाद, और उसके बाद बोला गया है अब आप अगर मेन में ब्रांच 1 को मर्ज करते हो तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट अबाउट अ फास्ट फॉरवर्ड मर्ज इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर दिखाया गया है बिफोर रीबेस कमिट 3 का पेरेंट क्या है और आफ्टर रीबेस कमिट 3 का पेरेंट क्या है, इससे क्या प्रूव होता है? क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट गिट डज ड्यूरिंग अ रीबेस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है कि रीबेस के बाद क्या होता है या ड्यूरिंग में क्या होता है? Question number 17, after a successful rebase which statement is true? Okay, तो अगेन 2 हिस्ट्रीज दी हुई हैं, बिफोर और आफ्टर, और पूछा गया है सक्सेसफुल रीबेस के बाद विच स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू डेवलपर्स ऑफन प्रेफर रीबेसिंग फीचर ब्रांचेस बिफोर मर्जिंग? फीचर ब्रांचेस को मर्ज करने से पहले रीबेस क्यों करना चाहते हैं डेवलपर्स? क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग सिनेरियो, ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम वाला हिस्ट्री वाला दिया गया है और इसमें बोला गया है इफ गिट रीबेस मेन कमांड रन किया जाता है तो इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20, ये आखिरी सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्ट्री बिफोर रीबेसिंग।
डेवलपर रन्स दीज टू कमांड्स, कौन से कमांड, गेट स्विच ब्रांच 1 और उसके बाद गेट रीबेस मेन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तो हुए हमारे क्वेश्चंस, अब इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे ये MCQs आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूँगा मैं आपसे अगले लेसन में।